बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बहार की आमद है और इस बहार के खुशगवार मौसम में आज मैं आपको कांजी और उसके बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। आप घर में कांजी को कैसे बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। कांजी अमूमन गाजर और चुकंदर से मिलकर बनती है, मगर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने के लिए हम इसमें मज़ीद और चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांजी के पीने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले और बड़ा फ़ायदा है गट हेल्थ, यानी हमारा जो मैदे का निज़ाम है, हाजमे का अमल है, वो बेहतर हो जाता है। कांजी का बाकायदा इस्तेमाल जो है वो हमारी गट की हेल्थ को बेहतर करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट प्रोबायोटिक है, यानी इसकी वजह से हमारे पूरे मैदे के सिस्टम में और आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं, जिससे हमारी मुकम्मल तौर पर जो गट की हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है। इससे डाइजेशन का अमल तेज़ हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है वो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है उन्हें, और जिनकी आंतों के अंदर जो है वो ज़ख़म है, यानी जिन्हें आईबीएस का मसला है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। खाना खाने के बाद जिनको पेट में दर्द होता है या गैस हो जाती है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें जलन रहती है खाना खाने के बाद, वो भी कांजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा है जी कि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम चुकंदर इस्तेमाल करते हैं और हम काली गाजर इस्तेमाल करते हैं, तो काली गाजर को जब हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ में या उंगली पर जो है वो काला सा या जामनी, डार्क जामनी सा रंग लग जाता है। वो इस वजह से लग जाता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और इनका नाम है एंथोसायनिन। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। ये बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, हमारे जो सेल्स हैं उनको मरने नहीं देते, और जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको नेचुरली तरीके के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। ये एंटी एजिंग भी हैं। इसके अलावा जो बड़ा फ़ायदा है वो है कि इसमें वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कह सकते हैं ये पावर ऑफ वाइटामिन है, क्योंकि इसमें यूज़ होती है कैरट यानी गाजर, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसमें हम चुकंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा और फोलेट बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही हम कांजी का रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक ग्लो कर जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। जैसे जैसे हम हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करते हैं कि वही चीज़ें हमारे फेस पे नज़र आना शुरू कर देती है। हमारा जो स्किन है, हमारा कॉम्प्लेक्शन है वो बेहतर हो जाता है। कांजी जो है वो गट फ्रेंडली है। चौथा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है, यानी ये इसमें हमारे हाइड्रेशन को बेहतर करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को भी बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी में। आप देखें आगे रमज़ान आने वाले हैं, हम चाहें तो अपने इफ्तारी के टाइम कांजी जो है वो बना सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी रहेगा। इसके अलावा जो अगला इसका तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हम कौन कौन से जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमने बता दिया है कि हमने कैरेट्स यूज़ करनी है, उसके बाद बीट रूट यानी चुकंदर का इस्तेमाल करना है, काला नमक का इस्तेमाल करना है और मस्टर्ड सीड यानी राई का इस्तेमाल हमने करना है। राई इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, बॉडी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अगर वरम है या सूजन है वो भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा हम और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी फ़वाइद भी बढ़ जाएंगे। हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक भी इसमें डाल सकते हैं और काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कच्ची हल्दी जो है वो क्या कहते हैं, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी आपके जो दर्द को, सूजन को कम करेगी। अदरक जो है वो अगर जो इस्तेमाल हम करते हैं उससे सर्दी और खांसी से हमें बचाता है। काली मिर्च का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है और हाजमे के अमल को भी तेज़ करता है। तो ये हो गई इंग्रेडिएंट्स की बात। और अब हम बात करते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने पानी को जो है वो बॉयल कर लेना है, उसके बाद उसको ठंडा करना है। उसके बाद हमने जो गाजर है और चुकंदर है उनको छोटे छोटे पीसेस करके काटने हैं और वो उसके अंदर डालने हैं। थोड़े सी हमने राई डालनी है और काला नमक डाल देना है। और अगर हम एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं तो उसके अंदर उसमें फिर हम कच्ची हल्दी और अदरक और काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपने इसको जार को इसको पानी को अच्छी किसी जग में डाल देना है या किसी ऐसे बर्तन में डाल देना है और जो कि एयर टाइट हो। उसके बाद आपने इसको 4 से 5 दिन जो है वो रखना है धूप के अंदर और फिर ये फर्मेंटेड हो जाएगा। उसके बाद आपने ये पानी इस्तेमाल करना है। आप एक जार का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद उसी दौरान आप दूसरा जार भी तैयार कर लें ताकि बीच में कोई गैप ना आए। कांजी जो है वो पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और लेकिन इसके साथ साथ आपने प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है। एक तो ये आपने या तो मिट्टी के बर्तन में इसको बनाएं या फिर आप शीशे के जार में ये बना सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो है वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि जब आप उसको धूप में रखें तो कोई डस्ट वगैरह जो है वो इसके अंदर ना जाए। और दूसरी आपने एहतियात ये करनी है कि जो आपने सब्जियां इसमें डालनी हैं यानी गाजर और चुकंदर उनको काटने से पहले अच्छी तरह धो लें, क्योंकि जब आप काटने के बाद धोते हैं तो बहुत सारे वाइटामिन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए आपने उनको काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना है। कांजू जो फुल ऑफ वाइटामिन्स फुल ऑफ मल्टी वाइटामिन्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इसलिए इस बार रमज़ान में इफ्तारी में आप कोशिश करें कि कांजी का इस्तेमाल लाजमी करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।